हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला और आज संडे आया और मैं फिर से शो को लेकर चला आया जिसका नाम है म्यूजिक का पिटारा। जी हाँ दोस्तों, म्यूजिक का पिटारा एक बार फिर से आ गया है आपके सामने एक हफ्ते के बाद। तो दोस्तों, आज के मेहमान हैं जिनका परिचय आज हम आपसे करवाएंगे। उनका नाम है रोहन सिरसाट। ये एक बेहतरीन कलाकार, हम कहेंगे इनके पास मधुर आवाज है। सचमुच क्या सुरीली आवाज है इनके पास। जब आप इनका गाना सुनोगे तब आप जान ही जाओगे। पर उससे पहले हम इनसे कुछ बातें जानेंगे, इनकी लाइफ के बारे में और इनकी सिंगिंग जर्नी जानेंगे सिर्फ इन्हीं से। तो दोस्तों आइए, आपको हम सुनवाते हैं उनकी आवाज। शुरू करते हैं आज के बातचीत का सिलसिला। हेलो रोहन, कैसे हो? हेलो अभिषेक सर। आप ये बताइए पहले मुझे कि आपको इस शो में आकर कैसे लग रहा है? जी, मुझे इस शो में आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस शो में आमंत्रित किया। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने लिसनर्स को, आपके लिसनर्स को अपने बारे में बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत ही बढ़िया। क्या लाजवाब बात कही है। तो चलिए अब हम आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो ये जी बताइए रोहन, कि आप पहले तो हमारे श्रोताओं को कि आप किस स्कूल से आपने शिक्षा ली है, आप ये बताइए पहले। जी, मैं अगर मेरी स्कूली शिक्षा के बारे में बताऊं तो मैंने पहली तो 7वीं तक अंध विद्यालय एक है हमारे नागपुर शहर में। तो अंध विद्यालय ब्लाइंड बॉयज इंस्टीट्यूट, ये यहाँ से मैंने 7वीं पास की है। और 8वीं से 10वीं तक मेरा जो शिक्षण है वो कुर्वे वहीं पे एक स्कूल थी दीक्षा भूमि में, कुर्वेज न्यू मॉडल हाई स्कूल, वहां से हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए, ये जो म्यूजिक का मतलब झुकाव है, म्यूजिक से आपका लगाव, ये कैसे हुआ? जी, अगर म्यूजिक की बात करूँ तो बचपन से ही थोड़ा बहुत ऐसे मतलब थोड़ा बहुत प्ले करने में बहुत अच्छा लगता था, कुछ बजाने में थोड़ा सा बहुत इंटरेस्ट आने लगा, फिर थोड़ा बहुत गाने में भी इंटरेस्ट आने लगा। इससे से थोड़ी सी शुरुआत होती गई म्यूजिक से रिलेटेड और म्यूजिक में थोड़ी सी रुचि बढ़ती गई। अच्छा, तो आपने म्यूजिक में अपना करियर कब से स्टार्ट किया, कुछ जी याद है? अगर जी, अगर मैं म्यूजिक की बात करूँ तो सबसे पहले तो जब मैं तकरीबन तो चौथी या फिर 5वीं कक्षा में होऊंगा तब से मुझे गाने का बहुत शौक था। तो ऐसे ही हमारे स्कूल में जब प्रार्थना वगैरह होती थी, राष्ट्रगान वगैरह होता था सब, तब मैम ने, हमारे सर ने वगैरह मेरी आवाज सुनी थी तो उन्हें लगा कि ये कुछ कर सकता है सिंगिंग क्षेत्र में। सो फिर तब से ही मुझे थोड़ा बहुत गाने गाने भी पसंद आने लगा। दूसरों की आवाज सुनना अच्छा लगा गाने के क्षेत्र में, और खुद भी गाने में जी अच्छा लगने लगा सुनने में और गाने में। सो जी। तभी से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया और ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में अपना करियर बन सकता है और इसमें हम कुछ नया अचीव कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, सचमुच मतलब बहुत। तो आपने बताया कि कुछ कॉम्पिटिशन्स भी आपने किए हैं और कुछ में आपने कई बार प्राइजेस भी हासिल किए हैं। तो उसके पीछे की कुछ कहानियां होंगी तो बताओ। जी जी जरूर। जब मैं 9वीं कक्षा में था तब हमारे स्कूल के सर ने हम्म। एक कंपटीशन वगैरह रखी थी। तो हम्म। मतलब वो बाहर के स्कूल में थी वो कंपटीशन, तो वहाँ पे हम गए थे कुछ सिलेक्टेड पर्सन्स। सो वहाँ पे हमने सिंगिंग वगैरह भी किया था, सो उन्हें हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा था और उसमें हमने हम्म। प्राइजेस भी जीते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो वो आपके लिए मतलब वो चांस कैसा था, मतलब आपके लिए वो जो हम कह सकते हैं वो समा कैसा था जब आपने वो प्राइज जीता? तो आपको किस तरह की फीलिंग आई थी, क्योंकि आप तो पहली बार गए थे ना शायद उस वक्त। जी जी, मैं पहली बार मैंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि अगर हम इस कंपटीशन में प्राइज जीत सकते हैं तो हम आगे भी कुछ कर सकते हैं, आगे भी अपना सिंगिंग में कुछ बना सकते हैं और आगे भी हम इसी तरह से प्रैक्टिस और इसी तरह से प्राइज वगैरह जीत सकते हैं। सो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई उस समय, बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा रोहन, ये बताओ मुझे तो फिर आप अभी क्या कर रहे हो? अभी मतलब आप सिंगिंग के क्षेत्र में क्या क्या कर रहे हैं? अपने सिंगिंग पर आप फोकस कैसे कर रहे हैं अभी?
जी, जब भी मुझे समय मिलता है तब मैं रियाज़ करता हूँ सिंगिंग का। हफ्ते में थोड़ा-सा समय देता हूँ। समय तो बिज़ी होने के बावजूद भी अपनी जिस क्षेत्र में रुचि है उस रुचि के उस क्षेत्र के लिए थोड़ा-सा समय निकालना ज़रूरी होता है। सो मैं ज़रूर अपने सिंगिंग के लिए थोड़ा-सा टाइम देता ही हूँ और अपनी जी। सिंगिंग को और बेहतर तरीके से और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करता हूँ, इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अरे वाह! क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने सुना है आप एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो कि ऑर्केस्ट्रा से रिलेटेड है, तो उसके बारे में कुछ बताइए? जी, मैं एक ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम है सुरों की महफ़िल मनीषा। ये हमारे नागपुर शहर में एक ग्रुप है, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप। सो उस ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे मैं अपने सिंगिंग के वीडियोज़ वगैरह भी अपलोड करते रहता हूँ। जी। तो मतलब तो आज तक मतलब आप ऑर्केस्ट्रा के शोज़ में भी आप काम कर चुके हैं। बहुत बहुत ही आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रही होगी। तो जी, जी। पहले मुझे ये बताइए जब आपने पहली-पहली बार किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, तो डर का क्या था? डर आपको डर लगा या फिर मतलब आपको ऐसी कोई वो नहीं हुई, आप बिंदास थे? नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 9वीं में फर्स्ट टाइम एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। सो फर्स्ट टाइम कैसा था कि फर्स्ट टाइम डर लगता है और डर लगना स्वाभाविक भी होता है क्योंकि बिकॉज़ हम फर्स्ट टाइम किसी भी चीज़ में कॉम्पिटिशन करते हैं। सो डर तो लगना स्वाभाविक होता है, लेकिन फिर जैसे-जैसे हिम्मत बढ़ती है, सो फिर वैसे-वैसे डर थोड़ा कम होते जाता है और डर कम होते जाता है। अच्छा, तो मतलब और फिर मतलब जैसे-जैसे हमारे पास अनुभव आते जाता है, वैसे-वैसे डर भी डर कम भागने लगता है क्योंकि हम डर को पीछे छोड़ चुके होते हैं उस वक़्त, है ना? जी, डर को पीछे आप यही छोड़कर कहना आगे चाहते हैं। बढ़ना। जी। अच्छा, तो फिर 9वीं के बाद आपने कॉम्पिटिशन्स में कंटिन्यू अपने आप को मतलब समय दिया, है ना? सिंगिंग के लिए? 9वीं के बाद मैंने कॉम्पिटिशन में समय दिया और कई बार प्राइज़ेज़ भी जीते हैं, कई बार प्राइज़ेज़ प्राइज़ेज़ नहीं भी जीते हैं। जहाँ प्राइज़ेज़ नहीं जीते हैं, वहाँ पे अनुभव लिया है, वहाँ पे कुछ सीखने की कोशिश की है कि यहाँ पे क्या कमी रह गई और इसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं। सो इस चीज़ों पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब अब आपको लगा होगा कि अरे! इस कॉम्पिटिशन में तो मैं पक्का प्राइज़ जीतूँगा, लेकिन वो मतलब आप नहीं कर पाए उसे हासिल, तो कभी ऐसा हुआ है? कोई नहीं, ऐसा एक्चुअली अनुभव? मैं तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। हाँ, हाँ। नहीं, क्योंकि ऐसा कभी होता है कि मतलब जहाँ पर हमको उम्मीद होती है, तो कई बार क्योंकि हम सोचते हैं कि आज कॉम्पिटिटर कम है, तो हो सकता है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ, है ना? नहीं, जी। मतलब कम से कम आपने ये सोच रखी ही नहीं क्योंकि दूसरों को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दूसरों को खुद अंडरएस्टिमेट नहीं किया। हाँ। हाँ, तो मतलब खुद से कम दूसरों को समझना ये कोई बात नहीं होती इसमें। तो बहुत ही बढ़िया बात हमने सीखी आपसे ये तो कि मतलब आप कम से कम खुद खुद को तो ठीक है और दूसरों को भी कम नहीं समझते थे। तो जी। ये आपकी डिफरेंट बात है और ये सचमुच हमें बहुत अच्छी लगी। आई होप व्यूअर्स को भी बहुत अच्छी लगेगी ये बात क्योंकि सचमुच इनसे ये बात सीखने लायक है कि दूसरों को भी कम मत समझो, चाहे वो आपसे बेहतर हो या ना हो। तो यस सचमुच ये सीखने लायक है। तो रोहन जी ये बताइए आप कि आप जब कभी ऑर्केस्ट्रा में काम करने जाते हैं, कोई शो करने जाते हैं, तो ये बताइए सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? सबसे पहले तो मेरे माइंड में यही आता है कि हर बार कुछ नया करना है, कुछ दूसरों से अच्छा करना है, जिससे कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा नया सीखने को मिले। सो मेरी हर बार यही कोशिश रहती है कि पिछले बार से और ज़्यादा अच्छा हो। अच्छा रोहन, मैंने ना एक आपका गाना सुना है, बहुत सारे गाने वैसे सुने हैं मैंने। तो आप जब गाते हो, तो उस वक़्त ना आप म्यूज़िक का बड़ा ध्यान रखते हो कि मतलब यहाँ म्यूज़िक अब खत्म होने वाला है, अब यहाँ से स्टार्ट करना ही है। अभी कभी हमारा ऐसा हो जाता है कि मतलब हम ना म्यूज़िक के बाद थोड़ा-सा देर से कभी-कभी हम स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन आपके साथ आपके लगभग मैंने जितने भी गाने सुने हैं, तो उनमें आप जब भी कभी मुखड़ा लेते हैं या फिर कभी शुरू का अंतरा बोलेंगे तो क्या होता है कि ना आप मतलब कभी म्यूज़िक से भी स्टार्टिंग हुई, तो आपको म्यूज़िक के बाद कहाँ रुकना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है और वो टफ सॉन्ग भी क्यों ना हो। तो वो कैसे?
हाँ, सो मैं अपने दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो गया, इसके लिए हमें रुकना पड़ा। तो रोहन जी, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए। तो मैं जी आपसे ये पूछना चाहता था कि आप जब भी कभी गाना गाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि म्यूज़िक जो होती है, जो टफ से टफ सॉन्ग भी होता है, डिफ़िकल्ट सॉन्ग, उसमें भी ना म्यूजिक, कई कई म्यूजिक रुकने के बाद हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से स्टार्ट करना है। लेकिन आप उसमें भी आप बराबर वो ध्यान लगा लेते हो, तो वो कैसा करते हैं? जी इसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम कोई भी सॉन्ग गाते हैं, सो मेरा मानना है कि मतलब उस सॉन्ग को गाने से पहले उस सॉन्ग को पूरी तरीके से अच्छे से सुन लीजिए कि कहाँ पे उसका म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, कहाँ पे अंतरा आ रहा है, कहाँ पे कड़वा आ रहा है, जिससे आपको गाना अच्छा। गाने में तकलीफ ना हो। सो ये हाँ। मेरा इस चीज पर मेरा ध्यान रहता है कि हमेशा कि गाने की जो लय है उसको बिगड़ने ना दे और हर चीज का ध्यान रखा जाए। हाँ, क्योंकि आपके गाने में हमेशा सुर और ताल मतलब बराबर आते हैं। मैं कभी भी जब भी आपके गाने सुनता हूँ, तो मैंने इस चीज को नोटिस किया है ना? जी जी तो मतलब जी। आप सचमुच एक एक लिसनर, बहुत अच्छे लिसनर भी हैं और सिंगर भी हैं। क्या बात है! शुक्रिया मतलब शुक्रिया हम शुक्रिया। लोगों को अगर कोई कोई सिंगर सुन रहा है, तो बात ये है कि आप इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे पहले सुनिए उस गाने को अच्छे से, और फिर उसके बाद उस गाने को गाइए, है ना? जी जी। अरे वाह! क्या बात है, क्या बात है रोहन जी। रोहन जी, सचमुच आप बहुत अच्छे सिंगर और लिसनर दोनों हैं। आपसे बहुत सी चीजें सीखने के लिए मिली है हमको। तो चलते चलते एक गाना सुना दीजिए आपके मनपसंद का। जी जरूर। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं ना जाऊं मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं ना जाऊं मैं। जी शॉर्ट में ही निपटाना चाहूंगा। अच्छा, तो मुझे लगता है यस, थोड़ा आपके यहाँ बैकग्राउंड का थोड़ा प्रॉब्लम होने के बैकग्राउंड कारण नॉइस। या तो रोहन जी, चलते चलते आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी, जी, मैं मैसेज सभी को यही देना चाहूँगा कि जो कोई भी सिंगर मुझे सुन रहा है, सो मैं उनको यही मैसेज हम्म, दूँगा कि अपनी सिंगिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करें, गाने को जैसे मैंने कहा कि गाने को सुनिए और गाने को एन्जॉय कीजिए और उस हम्म, गाने को जहाँ पे कड़वा है, जहाँ पे अंतरा है, वहाँ पे उस हिसाब से उस गाने की कोशिश कीजिए, आपका गाना और अच्छे तरीके से होगा और बेहतर होगा। और हो सके तो रियाज़ करने की बहुत कोशिश करें, ताकि रियाज़ से ही क्योंकि रियाज़ से ही हमारे गाने और अच्छे-अच्छे होंगे। यही जी मैं हाँ, मैसेज देना ये चाहता हूँ। रियाज, ये रियाज तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, रोहन जी ने सचमुच गाना भले ही शॉर्ट में गाया, लेकिन मैसेज बड़ा अच्छा दिया है। तो दोस्तों, आप इस रूल को जरूर फॉलो कीजिए। और गाइस, हमारे वीडियो वीडियो को जो है शेयर कीजिए, और लाइक भी करना मत भूलिए। सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा आपको इससे क्या सीखने के लिए मिला और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। वो तो मतलब हमेशा ही मैं कहते ही आ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये 4 चीजें करना मत भूलिएगा। प्लस अब हम मिलते हैं और किसी मेहमान के साथ इसी शो में अगले हफ्ते। तो गाइस, तब तक देखते रहिए ये शो, जिसका नाम है म्यूजिक का पिटारा। थैंक यू सो मच।